तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी पाइप्स बनाने काम करती है, साथ साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन काम भी करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल चेक करेंगे, जिसमें ये पता लग सके कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है पिछले 5 साल में। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, जिस समय कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके बारे में पता लग सके कि अगर हम आज अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं उसकी अर्निंग के हिसाब से, या फिर हमें महंगे शेयर मिल रहे हैं। लेकिन आपको एडवांस बता दें, ये कंपनी आज में काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है और इसीलिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं जिसका आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड के बारे में। तो बात की कंपनी मेनली पाइप्स बनाने का काम करती है। कंपनी अलग टाइप के पाइप्स बनाती है और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करती है, मतलब काम करती है। बात करें तो कंपनी मेनली 4 सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है सीमलेस पाइप्स। इसकी बात करें तो कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं इसकी, एक महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर। महाराष्ट्र की बात करें तो 4.5 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी वहाँ पर है और 2 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की तेलंगाना में है। उसके लिए कंपनी ERW पाइप्स बनाने काम करती है। यहाँ पे कंपनी API सर्टिफाइड हाई फ्रीक्वेंसी के PSL2 पाइप्स बनाती है और इसकी कैपेसिटी कंपनी की 1,25,000 यानी कि 1.25 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की है। उसके कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कंपनी जो सोलर पावर जनरेट करती है उसकी कैपेसिटी 52 मेगावाट्स की है और विंड पावर की कंपनी की 7 मेगावाट की है। और कंपनी का महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ पे कंपनी के ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके अलावा कंपनी रिग ऑपरेशन काम करती है और कंपनी न्यू जनरेशन ऑफशोर जैकअप रिग का ऑपरेट करती है। और कंपनी ONGC के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है $38,790 का मई 2025 तक और 98% की उसकी एफिशिएंसी है। तो कंपनी चारों सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के मार्केट शेयर की तो सीमलेस पाइप्स के अंदर कंपनी का 55% का बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है। और जो API सर्टिफाइड कंपनी ERW पाइप्स बनाती है वहाँ पे कंपनी का 18% का ठीक ठाक यहाँ पे भी देखें तो मार्केट शेयर है। उसके अलावा कंपनी बात करें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ भी काम कर रही है और कंपनी ने अभी तेलंगाना में एक और नई फैसिलिटी बना रही है। जब वो फैसिलिटी बन जाएगी तो 1 लाख मीट्रिक टन पर एनएम की और ज़्यादा कंपनी कैपेसिटी एनहेंस हो जाएगी। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होल्ड करती है, उसको बढ़ाने की तरफ भी कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो कंपनी मेनली जो पाइप्स वगैरह बनाती है वो ज़्यादातर ऑयल एंड नेचुरल गैस के बात करें तो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है। उसमें एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव है, बेरिंग है, ड्रिंकिंग वाटर, फर्टिलाइज़र, हाउसिंग, इरिगेशन, मैकेनिकल और पावर, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करती है और उनको सेल करती है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको अपनी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है। तो बात करें ऑयल एंड गैस की तो कंपनी लगभग सारे ही ऑयल एंड गैस की कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसमें भारत पेट्रोलियम है, ब्रिटिश गैस है, इंडियन ऑयल है, एसर है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, रिलायंस, इस तरह की सारी कंपनियाँ इनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं। उसके अलावा बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसमें BHEL है, अडानी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अलावा DLF, GMR, ग्रासिम, दिल्ली मेट्रो, HAL, IGL, इस तरह की सारी कंपनियां हैं, L&T है, NTPC है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी क्लाइंट्स हैं। अब अगर अच्छे क्लाइंट किसी कंपनी वास होते हैं, क्यों हम ये डेटा चेक करें क्लाइंट्स का, कंपनी उस कौन कौन से क्लाइंट हैं। अब जितने भी क्लाइंट्स की हमने बात करी ज़्यादातर क्या है, अच्छी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ, खुद एक ब्रांड है। तो अगर ये कंपनियाँ किसी छोटी कंपनी से माल अपना खरीद रही हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे उसके प्रोडक्ट होंगे, सारे क्वालिटी चेक वगैरह सब चीज़ करके कंपनी माल खरीदती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट में दम होगा। जो इतने सारे कस्टमर्स की लिस्ट है ये क्लियर में बता रही है कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसलिए सारी कंपनियां इनसे प्रोडक्ट खरीद रही हैं। उसके बाद करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, अभी कितने ऑर्डर उनके पास हैं पाइप्स वगैरह बनाने के। तो बात करें अभी उनके पास टोटल 1800 करोड़ के आसपास के कंपनी के यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, जिसमें से ONGC और ऑयल के सेक्टर से सबसे ज़्यादा उनको आए हैं 917 करोड़ के और बाकी दूसरी इंडस्ट्री से 895 करोड़। यानी कि बात करें तो 51% का जो ऑर्डर है वो कंपनी को ऑयल एंड नेचुरल गैस के सेक्टर से आता है, बाकी 49% दूसरी सारी इंडस्ट्री में जो कंपनी काम करती है वहाँ से आता है। तो कंपनी अच्छी खासी 1812 करोड़ की अभी ऑर्डर बुक भी होल्ड करती है जो उनको आने वाले टाइम में सप्लाई करने हैं।
फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी छोटी ज़रूर है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने एफआईज डीएस ने भी इस कंपनी में किया हुआ है। बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 68% शेयर हैं, एफआईज के पास में यहाँ देखें तो 9.23% हैं, डीआईज के पास में 5.38% है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में 17.39% है। बात करें कुल मिला के एफआईडीएस की तो लगभग 16% का जो स्टेक है वो एफआईडीएस ने भी इस कंपनी में लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी होगी, अच्छे फंडामेंटल उनको लग रहे होंगे और कंपनी का आने वाला फ्यूचर भी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए एफआईडीएस ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया हुआ है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कुल में बात करें कंपनी के सारे बिजनेस फाइल की तो मेरे को काफ़ी अच्छी कंपनी लगी है, अच्छे प्रोडक्ट हैं कंपनी के, एफआईडीएस ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी कंपनी होल्ड करती है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि छोटी कंपनी ज़रूर है लेकिन फिर भी अच्छा खासा कंपनी बिजनेस फाइल यहाँ पे होल्ड करती है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है, उसके बारे में डेटा चेक करते हैं कंपनी का। तो पिछले 5 साल कंपनी का डेटा देखें तो सबसे देखते हैं कंपनी का सेल्स या रेवेन्यू 2020 में कंपनी के थे 2645 करोड़ के और यहाँ देखें तो 5 साल में 2024 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू आ गए 5404 करोड़, यानी कि डबल से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू हो गए पिछले 5 साल में और हर साल लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी अच्छा कस्टमर एक्विजिशन कर रही है, अच्छे से अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर रही है। बात करें परसेंटेज में तो 20% की काफ़ी अच्छे सीजीआर से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ दिखाई है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो कंपनी काफ़ी स्टेबल और अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है पिछले 5 साल में। बात करें तो 19%, 18% और 2024 में बात करें तो 22% तक भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया है। एवरेज की बात करें तो पिछले 5 साल से कंपनी 18% काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। अब अच्छा अगर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज करती है कोई भी कंपनी, तो उससे हमें क्या पता लगता है कि कंपनी की जो भी इनपुट कॉस्ट है, जो भी उसके रॉ मटेरियल वगैरह हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट है, कंपनी उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको कम रख पा रही है और जो कंपनी अपने गुड्स बेचती है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है, उनका प्राइस भी अच्छे से चार्ज कर पा रही है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिल रहा है। मार्जिन का मतलब क्या है कि कितने का आपने माल बेचा, कितने का आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका डिफरेंस। तो और उसका डिफरेंस अच्छा आ रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें कंपनी अच्छी है, कंपनी कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज कर रही है, उसको कम रख पा रही है और सेल प्राइस भी कंपना अच्छा ले रही है, अपना जो है वो प्रोडक्ट अच्छा ले रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन यहाँ मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की तो बिल्कुल अच्छे से कंपनी ने नेट प्रॉफिट बढ़ाया है। 2020 में देखें तो 100 करोड़ के आसपास था, 2021 में भी 121 करोड़ था क्योंकि कोरोना टाइम था, लेकिन फिर भी देखें तो पिछले 3 साल से भी कंपनी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ करा है और अब 2024 में देखें तो 1000 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज़ कर रही है। तो दोनों चीज़ें कंपनी की बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो क्योंकि छोटी कंपनी है तो पिछले 5 साल में कंपनी 2 बार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। 2020 में तो कोरोना की वजह से था ही प्रॉब्लम सब चीज़ों में, लेकिन बात करें 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो गई है। अदरवाइज कंपनी जो है अच्छा खासा 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो भी होल्ड करा है। तो क्योंकि छोटी कंपनी है तो उसमें क्या होता है बार बार उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्विजिशन करनी है या नई फैक्ट्रीज वगैरह लगानी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनीज के ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो चली जाती है। उसके बाद करें डिविडेंड पेमेंट की तो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड पेमेंट करती है। पिछले 3 साल देखें तो 5%, 9%, 14%, तो बहुत ज़्यादा कंपनी अभी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है क्योंकि कंपनी को अभी क्या बिजनेस बढ़ाना है। दूसरा, कंपनी ने कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ तो इसलिए कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है। सारा डेट वगैरह कंपनी ने खत्म कर दिया है। बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की तो 0.00, कोई भी कंपनी के पास लोन नहीं है। जो भी उसके लोन वगैरह थे उन्होंने उनको प्री पेमेंट करके ख़त्म कर दिया और कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ना कोई इंटरेस्ट का बर्डन है, ना कोई पैसे वापस करने की टेंशन है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर का 18% का आ रहा है और पिछले 5 साल की भी एवरेज आरओई कंपनी की 14% की आ रही है, जबकि 15% के आसपास में चाहिए होता है। तो लास्ट ईयर का 18% हो गया, एवरेज 14% की है, तो वो भी ठीक ठाक है। तो कंपनी के सारे ही फाइनेंशियल्स बढ़िया है, कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है, डेट कंपनी को कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड पेमेंट भी कर देती है और रिटर्न इक्विटी बढ़िया है। तो कुल में बात करें तो छोटी कंपनी हिसाब से एक बात करें तो एसएमई टाइप कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स होल्ड करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं बता दूँ इस तरह की कंपनीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी चेक किया था। तो 2022 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में थी 278 करोड़ के, 2023 में 893 करोड़ का कंपनी का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो था और 2024 में भी
1009 करोड़ का कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाई थी। अब क्योंकि पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो हम एवरेज ले लेते हैं। और यहाँ देखें कंपनी पिछले 3 साल की फ्री कैश फ्लो एवरेज आ रही है 540 करोड़, यानी कि लगभग 540 करोड़ पे ये कंपनी हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 27,000 करोड़ पे, यानी कि पूरी कंपनी वैल्यू हो गई 27,000 करोड़ पे। एक ऐसी कंपनी जो 540 करोड़ पे हर साल में फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यूशन आ गई 27,000 करोड़ पे। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और कंपनी की पर शेयर की जो फेयर वैल्यू आ रही है 2,000 रुपये पर इक्विटी, यानी कि अगर हम 2,000 रुपये पर इक्विटी शेयर हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। फिर बात करें कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। अभी ये तो हमारी वैल्यू होगी, हमने निकाली भी 2,000 फेयर वैल्यू है, तो अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस में हमें शेयर मिल रहे हैं। तो अभी कंपनी शेयर प्राइस चल रहा है सिर्फ 660 रुपये के आसपास। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। 2,000 का फेयर प्राइस है और 660 पे कंपनी शेयर मिल रहे हैं। बात करें तो अपनी फेयर वैल्यू के सिर्फ 35% पे कंपनी अवेलेबल हो रही है और 65% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या डिस्काउंट इसके शेयर मिल रहा है आज के दिन। तो क्लियर एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, कंपनी को जो लोग हैं इन्वेस्टर बहुत सारे हमारे, उनको प्राइस बाय अर्निंग रेशियो जल्दी समझ में आता है। तो सिर्फ 10 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो पे कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री की पीई भी 29 की चल रही है। तो उस हिसाब से कंपनी हाईली अंडर वैल्यू है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे बात की कंपनी अच्छी है, कंपनी में बहुत सारे अच्छे से क्लाइंट्स हैं। बात करें तो रिलायंस है, ONGC, इस तरह की कंपनी क्लाइंट है। अच्छी कंपनी सेल्स रिपोर्ट आ रही हैं, सारे फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी कोई डेट भी होल्ड नहीं करती, तो फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। उसके अलावा कंपनी का बिजनेस फाइल भी ठीक ठाक चल रहा है और कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस मिल रही है। तो एक अच्छा मौका हो सकता है हमारे लिए, अगर हम चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25% डाउन हुआ है, इसलिए खास करके हमें ज़्यादा बात करें तो शेयर सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन हमने सारा डेटा चेक किया है तो अभी कोई खास ऐसी कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें कंपनी ठीक चल रही हैं, फिर भी शेयर प्राइस में डाउन मिल रहा है। तो चाहें तो हम इस तरह की कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस कंपनी को देख सकते हैं। तो कुल में बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो अप डाउन कंपनी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी रहेगा, कभी शेयर प्राइस अप हो गया, कभी डाउन हो गया, कंपनी का प्रॉफिट लॉस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है, स्मॉल कैप कंपनी करना है, तो हाईली रिस्की कंपनियाँ होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एलोकेशन उसमें लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छी सस्ती मिल रही है तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, नहीं, थोड़ा बहुत जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि शेयर प्राइस डाउन हो गया। तो शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं लोगों के सेंटीमेंट के हिसाब से। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।